नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप उत्तराखंड के अंदर मैरिज सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए। आप इसमें मैं तुमको बहुत अच्छे से बताऊंगा, जिससे बाद आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा और आप खुद भी इस चीज़ को कर सकते हैं। आप जैसे कि जानते होंगे कि उत्तराखंड में मैरिज सर्टिफिकेट बनाना सबके लिए अनिवार्य हो गया है। ख़ास तरह से जो गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, उनको तो ये मिनिमम 6 मंथ के अंदर अंदर बनाना है। और कई लोगों को तो बताया गया है कि अगर वो नहीं बनाते हैं मैरिज सर्टिफिकेट टाइम से, तो उनकी सैलरी भी रोक दी जाएगी। तो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। ये बहुत ही ईजी है। तो पहले मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए लोगों को तहसील के चक्कर काटने पड़ते थे, काफ़ी समय भी लगता था। अब सरकार ने काफ़ी आसान कर दिया इस प्रोसेस को। अब कोई भी ऑनलाइन आराम से बैठे-बैठे, घर में बैठे-बैठे इसको अप्लाई कर सकता है, या तो नज़दीकी सीएससी जन सेवा केंद्र में जाके इसे आप बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो वेबसाइट है वो है यूसीसी, जैसे कि आप जानते हैं। यूसीसी वेबसाइट को हम ओपन करेंगे। ये देखिए, ये यूसीसी वेबसाइट हमारा ओपन हो रहा है, थोड़ा समय ले रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा यूसीसी का डैशबोर्ड। तो कभी भी आप इसे ओपन करेंगे तो सीएससी के माध्यम से ओपन कर सकते हैं। किसी के पास सीएससी आईडी है, या तो आप खुद से अपना प्राइवेट आईडी भी बना सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करके, साइन अप करके। और जो होम पेज है इसका, वो इस प्रकार दिखता है। तो यहाँ पे देखेंगे, आपको 3 ऑप्शन देख रहे हैं। एक तो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रजिस्टर्ड मैरिज। दूसरा है रजिस्ट्रेशन ऑफ डाइवोर्स, और रजिस्ट्रेशन ऑफ लिविंग रिलेशनशिप। जिसको मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना है वो इसमें क्लिक करेंगे, यहाँ से फिल करेंगे। जिसको डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन कराना है वो इस लिंक पे क्लिक करेंगे, और जिसको लिविंग रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन कराना है वो इस लिंक पे क्लिक करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैरिज सर्टिफिकेट किस तरह से अप्लाई करेंगे, तो हम रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज पे क्लिक करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज क्लिक करने के बाद देखेंगे, आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रहा है, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज और एक्नॉलेजमेंट ऑफ रजिस्टर्ड मैरिज। तो हम रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज में क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे अप्लाई क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे हमको 2 ऑप्शन उसके अंदर शो कर रहे हैं। एक है स्टैंडर्ड सर्विस, एक है तत्काल सेवा। तो स्टैंडर्ड सर्विसेज में जो चार्जेस है 250 रुपीज़ है, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी कटता है। 250 से ज़्यादा 270 रुपीज़ तक कटता है। और डिलीवरी टाइम है इसका, वो है 15 डेज। मतलब विद इन 15 डेज आपको आपका मैरिज सर्टिफिकेट तैयार होके मिल जाएगा। और मैं बताना चाहूँगा, इतना समय लग भी नहीं रहा है, जल्द से जल्द आपको ये 3-4 दिन में भी मिल सकता है। तो हम स्टैंडर्ड सर्विसेज में जाके इसको प्रोसीड करेंगे। तो ये हमारा फॉर्म है जो खुल गया है दोस्तों। तो ये प्रोसेस देखिए, इतना बड़ा है। तो शुरू करते हैं। मैं आपको बताते रहूँगा कि क्या-क्या हमको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इस फॉर्म को भरने में, और क्या-क्या चीज़ हमको कहाँ पे किस तरीके से क्या-क्या भरना है। तो सबसे पहले जो ऑप्शन अवेलेबल है, वेदर देयर आर मल्टीपल स्पाउस इन मैरिज टू बी रजिस्टर्ड। मतलब कि क्या एक से ज़्यादा पति या पत्नी है। तो इस ऑप्शन में हम अगर ज़्यादातर तो ये नहीं होगा, तो नो में क्लिक करेंगे। और उसके बाद वेदर द मेमोरेंडम इज बीइंग सबमिटेड जॉइंटली और सिंगली, मतलब जो आप ये मैरिज रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं वो एक साथ मिल के करा रहे हैं या अकेले करा रहे हैं। तो यहाँ पे हम जॉइंटली सेट करेंगे। जॉइंटली सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पिक अ डेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम मैरिज डेट सेलेक्ट करेंगे। वो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जो आपके मैरिज की डेट है वही सेलेक्ट कीजिएगा। मैरिज डेट सेलेक्ट करने के बाद वेदर विच ऑफ द पार्टीज टू मैरिज इज द रेसिडेंट ऑफ उत्तराखंड। ये मैरिज, इसमें ये पूछा जा रहा है कि लड़का और लड़की, पति और पत्नी, दोनों में से कौन उत्तराखंड का है। इसमें देखिए ऑप्शन वाइफ, हस्बैंड या बोथ। वाइफ है, हस्बैंड है या बोथ है। तो जैसे कि हम इसमें बोथ सेलेक्ट करेंगे कि दोनों उत्तराखंड के ही निवासी हैं। तो जैसे ही आप इसको बोथ को सेलेक्ट करते हैं, तो वो उत्तराखंड के निवासी होने का आपको एक प्रमाण मांगेंगे।
तो जैसे कि पहला ऑप्शन है परमानेंट रेसिडेंट अंडर द नोटिफिकेशन इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। तो सबसे पहले ऑप्शन ही हम सेलेक्ट करेंगे इसमें। और परमानेंट रेसिडेंट अंडर नोटिफिकेशन स्टूडेंट इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट, इसके अंदर आपको एक प्रूफ भी देना पड़ेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट। तो ये आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट सेलेक्ट करके, या इसको स्थाई भी बोलते हैं, आप इसमें स्थाई सेलेक्ट करेंगे, और स्थाई होना जरूरी है इस फॉर्म को भरने के लिए। और इसमें हम स्थाई लगाएंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, और जो हमारा डॉक्यूमेंट जहाँ पे है वहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे इसको स्थाई हम अपलोड कर लेंगे। या तो हम यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं, या तो जहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट है वहाँ से हम ड्रैग और इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। पहले ये हस्बैंड का ऐसा करेंगे, क्योंकि मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जब आप इसमें डिटेल्स देंगे मैरिज की हर की, तो इसमें दो ऑप्शन आएंगे, एक बार हस्बैंड का, एक जगह हस्बैंड का आपको देना पड़ेगा, एक जगह आपको देना पड़ेगा वाइफ का। और ये दोनों डॉक्यूमेंट दोनों का स्थाई होना जरूरी है। स्थाई देने के बाद आप इसको नेक्स्ट क्लिक करेंगे। जब नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है ज्यूरिडिक्शन ऑफ सब रजिस्ट्रार। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है। मतलब कि पहला ऑप्शन है सब रजिस्ट्रार हैविंग जुरिडिक्शन ओवर प्लेस ऑफ मैरिज विद इन उत्तराखंड। और ये इसका मतलब ये है कि जो पति पत्नी है वो अगर उत्तराखंड के जहाँ पे उनका स्थायी निवास है उसके बाहर कहीं पे उसी के दूसरे जिले में उनकी शादी होती है, तो ये वाला ऑप्शन वो सिलेक्ट करेंगे। इन केस जो एड्रेस है, जो मतलब जहाँ उनका स्थायी निवास प्रमाण पत्र में जो एड्रेस मेंशन है, उसी एड्रेस उसी जिले के अंदर अगर उनकी शादी हो रही है तो वो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि अ, हम सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद ऑप्शन एक और खुलेगा, स्पेसिफाई द ज्यूरिडिक्शन विद इन उत्तराखंड। तो इसमें आप देखेंगे कि दो ऑप्शन आ रहे हैं, सब रजिस्टर हैविंग ज्यूरिडिक्शन ओवर प्लेस ऑफ परमानेंट एड्रेस ऑफ वाइफ। आप जो बताना चाहते हैं किसके पते के हिसाब से आप मैरिज सर्टिफिकेट बना सकते हैं, या तो वाइफ के या तो हस्बैंड के। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम हस्बैंड करते हैं। तो ये तीन ऑप्शन जैसे कि आपको समझ आ गए होंगे। और तीसरा ऑप्शन ये था सब रजिस्टर हैविंग ज्यूरिडिक्शन ओवर प्लेस ऑफ प्रेजेंट एड्रेस विद इन उत्तराखंड। जो अभी प्रेजेंट एड्रेस है, एक तो है परमानेंट एड्रेस, मतलब कि कोई ऐसा होता है जिनका परमानेंट एड्रेस कहीं है और पर प्रेजेंटली वो कहीं और रह रहे हैं। तो अगर आप प्रेजेंटली अभी अपने परमानेंट एड्रेस में नहीं है, वो आपका दूसरा, आप कहीं जॉब करते हैं और प्रेजेंट एड्रेस वहीं पे ही आपकी शादी हुई है, तो आप ये तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आप हस्बैंड या वाइफ के अकॉर्डिंग, जो एड्रेस के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे, वो ही आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने हस्बैंड सेलेक्ट किया, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारा स्टेप है। तो फर्स्ट हम डिटेल्स ऑफ वाइफ वाला ऑप्शन ओपन होगा। तो इसमें सभी को ये ध्यान देना है कि आपका हस्बैंड और वाइफ दोनों का आधार कार्ड से मोबाइल का लिंक होना बहुत ज़रूरी है, और वो मोबाइल अभी नंबर भी आपके पास होना चाहिए, और वो चालू होना चाहिए, बिना उसके आप इसे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ वाइफ की डिटेल मांगी है, आप वाइफ का आधार कार्ड नंबर डालेंगे और ये कैप्चा है, कैप्चा लिखेंगे। उसके बाद सेंड ओटीपी का ऑप्शन आएगा। जैसे आप सेंड ओटीपी करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आप इसमें पुट करेंगे। और जैसे आप ओटीपी डालेंगे, ये नेम ऑफ वाइफ, डेट ऑफ बर्थ, एज और जेंडर और एड्रेस, ये सारी डिटेल ऑटोमेटिकली आधार कार्ड से वो ले लेगा। उसके बाद नेशनलिटी, रिलीजन, नेशनलिटी में इंडियन डालेंगे, और रिलीजन में जिस हिसाब से आप हैं, हिंदू, क्रिश्चियन, इस्लाम, कोई भी अपने अकॉर्डिंग आप उसे सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी में आपको जैसे कि पता है तीन ऑप्शन है, एस सी, ओबीसी और जनरल। जिस कैटेगरी में आप फॉलो करते हैं उस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे जनरल है तो जनरल में क्लिक करेंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे फिर आपको चाहिए। तो एज प्रूफ, एज प्रूफ में इन्होंने तीन चीज़ें हमसे, बर्थ सर्टिफिकेट, टेंथ मार्कशीट या पैन कार्ड या पासपोर्ट, ये चार चीज़ ऑप्शन में आपके पास जो भी अवेलेबल है एज अ बर्थ प्रूफ,
वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड क्लिक करेंगे और पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट क्लिक करेंगे और ये अपलोड करेंगे। और गार्जियन टाइप यहाँ पे आप पेरेंट्स कर सकते हैं, और उसके बाद जो आपका वाइफ का मोबाइल आधार से लिंक है वो मोबाइल यहाँ पे डाल देंगे। ऑल्टरनेट नंबर और ईमेल आईडी ये ऑप्शनल है। ध्यान में ये चीज़ भी रखिए, जो स्टार मार्क है वो आपको ज़रूरी करना है। इसको बिना करे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जिसके आगे स्टार मार्क नहीं है वो आप नहीं भी करेंगे तो आप फॉर्म को फर्दर भर सकते हैं। तो ये पार्ट भरने के बाद आप वाइफ पेरेंट्स डिटेल, वाइफ की मम्मी का नाम और फादर का नाम ये दोनों यहाँ डालेंगे। माता या पिता किसी के मोबाइल नंबर आप वाइफ का वो यहाँ पुट करेंगे। और वाइफ पेरेंट्स एड्रेस, जो वाइफ है उनके पेरेंट्स का जो एड्रेस है, प्रॉपर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, पिन कोड, फुल एड्रेस ये सब डालेंगे। लैंडमार्क जो है ऑप्शनल है। अब वाइफ प्रेजेंट एड्रेस, अगर प्रेजेंट एड्रेस वो कहीं जॉब कर रहे हैं और आप जो आपका जो परमानेंट एड्रेस उसके बाहर आप आके कहीं पे काम करते हैं, वहाँ रहते हैं और आपका एड्रेस कुछ और है अभी फिलहाल, तो प्रेजेंट एड्रेस में आप वो डालेंगे। और परमानेंट एड्रेस आपका कुछ और है जो है वो आप परमानेंट एड्रेस यहाँ डालेंगे। तो ये हो गया आपका ये पूरा पार्ट। ये बहुत लेंदी प्रोसेस है। आप इसे ध्यान से समझिए। और अगर आपको कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत होती है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, ज़रूर इसमें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे भी आपको इस तरह के वीडियो और जानकारी देते रहेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, वाइफ की डिटेल, उसी प्रकार ये हस्बैंड डिटेल वाला सेक्शन है। इसमें सेम प्रोसेस है, जो वाइफ का डिटेल है उसी के प्रकार हस्बैंड का मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, और वो भी लिंक होना चाहिए कोई मोबाइल के साथ। कैप्चा डालेंगे, ओटीपी आएगा, हस्बैंड की सारी डिटेल आ जाएगी, रिलीजन, कैटेगरी और मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक है वो हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। उसके बाद हस्बैंड का प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और हस्बैंड की सारी डिटेल हम इसमें डालेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट में जाने के बाद अब ये है जो इम्पोर्टेंट पेज है हमारा, मैरिज रजिस्ट्रेशन डिटेल। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है। तो मैरिज के अलग अलग तरीके से मैरिज होती है अलग अलग धर्म में। जैसे सप्तापदी, आशीर्वाद, निकाह, होली यूनियन, आनंद कराज, आर्य समाज, मंगल फेरा, पाठ कौन। तो आपका धर्म के हिसाब से जो भी आपका जो मैरिज सेरेमनी होता है, उसको जो बोलते हैं आप वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम ज़्यादातर हिंदू जो मैरिज होती है वो सप्तापदी ऑप्शन सिलेक्ट करके हम इसको आगे प्रोसेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि अपलोड द सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज सेरेमनी, जब आप इसको क्लिक करेंगे या तो दो ऑप्शन आएंगे इसमें। आप इसमें प्लेस ऑफ मैरिज डालेंगे, इसमें ये ऑप्शन नहीं आएगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें एक ऑप्शन नहीं आएगा, सेल्फ डिक्लेरेशन आएगा, सिर्फ वो क्लिक करना होगा आपको। ये ऑप्शन अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, तो ये बॉक्स जो खुल रहा है उस टाइम पे नहीं आएगा। उसके बाद प्लेस ऑफ मैरिज, एनी रिलेशनशिप बिटवीन वाइफ एंड हस्बैंड प्रायर टू देयर मैरिज, मतलब कि शादी से पहले भी कोई संबंध था हस्बैंड और वाइफ का, तो इसमें आप नो सिलेक्ट करेंगे। और डिटेल्स ऑफ ऑफिशिएंट हु परफॉर्म द सेरेमनी, तो ये भी ऑप्शनल है। जब आप यहाँ पे फॉर्म जब इसको भरेंगे तो इतनी डिटेल नहीं आएगी उस टाइम पे, ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पे जब आप सेल्फ डिक्लेरेशन डाल देंगे तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं खुलेगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपको खुद से समझ आ जाएगा। इतना भरने के बाद आप इसे नेक्स्ट में जाएंगे। अभी आ जाता है डिटेल ऑफ चिल्ड्रन। सपोज अगर देखिए जो सरकार ने बताया है कि जिसकी भी शादी सन 2010 के आगे होती है तो उनको मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाना अनिवार्य है। तो जिनकी शादी बहुत पहले हो चुकी है उनके बच्चे तो जरूर है। तो जिनके भी बच्चे हैं उनका या तो बर्थ सर्टिफिकेट अगर वो छोटे हैं हाल ही में हुए हैं, या तो अगर बड़े हो चुके हैं तो 10th की मार्कशीट, ये दो डॉक्यूमेंट होनी चाहिए आपको यहाँ पे बच्चों का डॉक्यूमेंट्स अगर फिल करना है तो डिटेल्स ऑफ द चिल्ड्रंस हम यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। ये बहुत आसान है। तो जैसे कि डज बोथ ऑफ द पेरेंट्स, डज बोथ और ईदर ऑफ द पार्टी टू मैरिज हैव चिल्ड्रन, यस में क्लिक करेंगे। ऐड एंट्री,
ऐड एंट्री में जाके हम देखेंगे बिफोर द मैरिज, शादी से पहले बच्चे थे या बिटवीन द एज ऑफ मैरिज एंड डेट ऑफ सबमिशन ऑफ मेमोरेंडम। तो हम ये सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वेदर द चाइल्ड इज अडॉप्टेड और बॉर्न, तो अकॉर्डिंग जो भी है, जैसे कि हम इसमें बॉर्न सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट द मोड प्रोवाइड टू प्रोवाइड बॉर्न चाइल्ड डिटेल्स, तो इसमें भी दो चीज़ आ रही है, बाई प्रोवाइडिंग बर्थ सर्टिफिकेट नंबर, बाई प्रोवाइडिंग ऑल डिटेल्स। तो जैसे कि मैं हमेशा बाई प्रोवाइडिंग ऑल डिटेल्स में ही क्लिक करता हूँ। इसमें बच्चे का नाम, बच्चे का जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एज अपने आप आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे तो, और प्लेस ऑफ बर्थ, ये जो बर्थ सर्टिफिकेट में प्लेस ऑफ बर्थ लिखा है वही आप लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, बर्थ, टेंथ सर्टिफिकेट, मार्कशीट और बर्थ सर्टिफिकेट, ये दो ऑप्शन है आपके पास। ये दोनों ऑप्शन आपके पास होने चाहिए, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, तभी आप इसको आगे अपलोड कर पाएंगे और अपने चाइल्ड को भी इसमें रजिस्टर कर पाएंगे और उसकी डिटेल भर पाएंगे। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ये नहीं है तो आप उन बच्चे की जानकारी आगे नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज़ होना जरूरी है। तो अगर ये जैसे कि आपके दो बच्चे हैं, तो अगर ये एक बच्चे का डिटेल डाल दिया तो ऐड एंट्री कर देंगे तो उसकी सेव हो जाएगी, और दूसरे का डिटेल आप डालेंगे, फिर उसके बाद ऐड एंट्री, तीन है तो तीन, ऐसे करके दो है तो दो, एक है तो एक, और आगे जाके। और एक सबसे जरूरी बात हम आपको बताना चाहता हूँ, हर स्टेप्स में जब आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, हम सिक्स स्टेप में है, तो हर स्टेप में जाके आप सेव बटन में जरूर क्लिक कीजिए। इससे होगा ये, इन केस आपका सिस्टम बंद हो जाता है या किसी कारण उस टाइम पे वेबसाइट काम करनी बंद हो जाती है, तो दोबारा आप इसमें आएंगे तो आपका फॉर्म वहां तक सेव रहेगा, तो उससे ही आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो सेव में हमेशा क्लिक करते रहिए, ये सेव ना होगा तो आपका फॉर्म वहीं से फॉरवर्ड होगा, वरना आपको दोबारा से ये सारा फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसमें आपको बहुत परेशानी होगी और बहुत टाइम कंज्यूम करेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। तो ये एक बहुत ज़रूरी ऑप्शन है एक और, जिसमें आपको विटनेस का डिटेल्स मांगता है। तो आपको दो विटनेस इसमें लाने पड़ेंगे, जो जो आपकी शादी में आए थे, जो आपके करीबी है, जो आपको अच्छे से जानते हैं। आपके दो आपको विटनेस लाने होंगे, और विटनेस लाने के साथ साथ एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपका विटनेस का भी आधार कार्ड मोबाइल से लिंक होना चाहिए। और आप ऐसे विटनेस लाए जो पढ़ भी सके, क्योंकि इसमें एक वीडियो वेरिफिकेशन होता है, और वीडियो में एक दो लाइन का एक लाइन का एक पैराग्राफ होता है जो उसको पढ़ना पड़ता है। तो ऐसा विटनेस होना चाहिए जिसका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है और दूसरा पढ़ सके। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, कोई अगर आप बुजुर्ग आदमी ले आए या एज आप काफ़ी है, जो देख नहीं पा रहे ठीक से, पढ़ नहीं पा रहे हैं, और आप उनको विटनेस बना के लाए तो उस टाइम पे दिक्कत हो जाएगी। तो उसमें क्या करेंगे, आप आधार कार्ड नंबर डालेंगे, और आधार कार्ड नंबर डालने के बाद कैप्चा डालेंगे, ओटीपी जैसे डालेंगे सारी डिटेल उसकी आ जाएगी, और उसके बाद अपना डिटेल आ जाएगा। उसके बाद उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट नंबर डालने के बाद आप यहाँ पे इसको अपने आप ही, उसका ओटीपी डालने के बाद सारी डिटेल आ जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे एक आएगा अपलोड वीडियो रिकॉर्ड रिकॉर्ड का ऑप्शन आएगा। तो वो रिकॉर्ड का ऑप्शन उसी टाइम आएगा जब हम ये फॉर्म पूरा भरेंगे। जैसे रिकॉर्ड का ऑप्शन आएगा आप यस क्लिक करेंगे और उसको वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करते टाइम पे ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वो जो लाइट हो सही फेस पे आ रही हो, सही दिख रहा हो फेस, और जो नीचे लाइन हो वो क्लियरली वो बोले, और इस टाइम पे बैकग्राउंड में कोशिश कीजिएगा कोई आवाज़ ना हो, चुपचाप शांत में ये वो दो लाइन अच्छे से पढ़ लें, और जैसे वो पढ़ लेंगे आप उसे सेव कर लीजिएगा। ऐसे ही आप सेकेंड वाला ऑप्शन में भी इसे करेंगे, विटनेस टू में भी सेम ही होगा। दोनों चीज़ करने के बाद दोबारा से हम इसे सेव करेंगे, सेव करने के बाद नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अब ये लास्ट डॉक्यूमेंटेशन का काम है। डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। आपको चाहिए वाइफ की एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, हस्बैंड की एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, हस्बैंड और वाइफ की बोथ जॉइंट पासपोर्ट टाइप की फ़ोटो, जॉइंट फ़ोटो, और एक शादी की फ़ोटो, और एक शादी का कार्ड। दोबारा मैं बोलता हूँ, हस्बैंड और वाइफ की सिंगल सिंगल एक एक फोटो, हस्बैंड और वाइफ की एक जॉइंट फोटो, हस्बैंड वाइफ की एक शादी की फोटो, और एक शादी का कार्ड। ये आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे चाहिए, इसको आपको अपलोड करना होगा। सब अपलोड करने के बाद आप इसे नेक्स्ट में जाएंगे।
नेक्स्ट में जाने के बाद इस जितनी भी ये चीज़ें हैं इसको चेक चेक कर दीजिएगा। आप इसे पढ़ भी सकते हैं। एज पर रूल Uttarakhand 2025, we will aware that the fact that if there will be change in address, phone number, email, religion of the spouse, we shall update it same through portal within 30 days of the change. आप इसे पढ़ के इसे चेक कर लीजिएगा और लास्ट में सबमिट क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप सबमिट करेंगे उसके बाद अपने होम में जाएंगे तो यहाँ पे आपका ये हमने इसको सेव नहीं किया है और कुछ डिटेल नहीं फिल किया तब जाके आगे प्रोसेस नहीं हो रहा है। आप अपने होम में जाएंगे तो आपका यहाँ पे नीचे पे दिखाएगा कि मैरिज सर्टिफिकेट जमा हो चुका है और उसके बाद आप वेट करते रहेंगे और देखते रहेंगे। 1-2 दिन में 1 से 10-15 दिन के अंदर अंदर जो टाइम पीरियड है उसके अंदर आपका मैरिज सर्टिफिकेट आपके इसमें पीडीएफ आ जाएगा। जैसे वो पीडीएफ आ जाएगा एक कस्टमर के पास नोटिफिकेशन भी चले जाता है जिससे उसे भी पता चल जाएगा कि मैरिज सर्टिफिकेट बन चुका है और आप उनको बता के आप उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट का हार्ड कॉपी निकाल के दे सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, इतना ही आज की वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए और अगर आपको कोई भी किसी चीज़ को समझने में या आप अगर अप्लाई करते हैं, आपको उस चीज़ में कोई दिक्कत आती है तो ज़रूर मुझे बताइए, कमेंट्स में लिखिए। मैं ज़रूर आपको उसका जवाब सही दूँगा जिससे आपको फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपका भी अभी तक मैरिज सर्टिफिकेट आपने नहीं बनाया है तो जल्द से जल्द बना लें क्योंकि ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ईज़ी है। बस आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आप अपने पूरे तैयार कीजिए। तो तब तक के लिए दोबारा मिलते हैं। आप ज़रूर वीडियो में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और तब तक के लिए गुड बाय।